अगर देश के अंदर कोई नेता लड़ रहे हैं तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो हम अपनी एक चूक के लिए आप सभी से माफी मांगते हैं। हमने वसीम राजा की ज्वाइनिंग 2 मई को बताई थी, जबकि समाजवादी पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग 1 मई यानी कि आज हो चुकी है। वसीम राजा राष्ट्रीय लोकदल में बड़े मुस्लिम चेहरे के रूप में पहचान स्थापित कर चुके थे। पार्टी की युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके थे और जयंत चौधरी के काफी करीब भी माने जाते थे। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का भाजपा से गठबंधन और फिर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन, साथ ही किसान, जवान और तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय लोकदल के तेवर में बदलाव, वो बदलाव लाजमी भी हैं क्योंकि अब जयंत चौधरी सत्ता के साथ हैं। राष्ट्रीय लोकदल के बड़े नेताओं में शुमार पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी ने लोकसभा चुनाव के दौरान ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। पूर्व सांसद अमीर आलम, पूर्व विधायक नवाजिश आलम भी राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर आजाद समाज पार्टी में कुछ माह पूर्व शामिल हुए थे और अब रालोद युवा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वसीम राजा ने जयंत चौधरी का साथ छोड़ते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। दरअसल बड़े मुस्लिम नेताओं का राष्ट्रीय लोकदल का साथ छोड़ना एक बड़ा संदेश है, क्योंकि जिस तरह से 2018 से लेकर भाजपा के साथ गठबंधन करने से पहले तक राष्ट्रीय लोकदल का मजबूत समीकरण बन रहा था, वो अब बिखर चुका है। वेस्ट यूपी में राष्ट्रीय लोकदल का एक मजबूत आधार फिर से खड़े होने लगा था। लंबे समय से राष्ट्रीय लोकदल की कमजोर सियासी स्थिति सभी के सामने थी। खैर, अब मुस्लिमों को पार्टी ज्वाइन कराने के कितने ही औपचारिक कार्यक्रम राष्ट्रीय लोकदल की ओर से किए जाएं, लेकिन जमीनी माहौल बदलने वाला लगता नहीं है। आने वाले दिनों में राष्ट्रीय लोकदल के कुछ और बड़े नाम पार्टी को बाय बाय कर सकते हैं। कुछ से बातचीत जारी है और कुछ से बात पक्की हो चुकी है। खैर, सुनिए ज्वाइनिंग कार्यक्रम में रालोद छोड़कर सपा में आए वसीम राजा ने क्या कुछ कहा। आज पूरा देश सिर्फ एक नेता की ओर देख रहा है और उस नेता का नाम है श्री अखिलेश यादव। यदि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो संविधान विरोधी है, यदि उस संविधान को बचाने की कोई लड़ाई अगर देश के अंदर कोई नेता लड़ रहे हैं तो आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। आज देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और भाजपा द्वारा एक सामाजिक ताना बाना जो इस देश को गंगा जमनी तहजीब के नाम से जाना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसे दागदार करने का काम किया है। और एक नेता देश में ऐसे हैं श्री अखिलेश यादव जी, जो लगातार उसे जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, उसको रफू करने का काम कर रहे हैं। और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आने वाला समय किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, अल्पसंख्यकों का जो पीडीए की रणनीति है, उससे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश में सिर्फ पीडीए की रणनीति से घबराई हुई है और सिर्फ एक नेता श्री अखिलेश यादव ऐसे हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। आज यहां से सभी लोग ये मन बना के जाएं और अपने साथियों, सभी धर्मों की 36 की 36 बिरादरी और नौजवान, बुजुर्ग, मजदूर साथी, आज मैं आप सबसे ये वादा करना चाहता हूं कि हम सब लोग यहां से जाके एक एक दिन हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। और आज इस मिले सम्मान के लिए मैं अभिभूत हूं। मुझे सौभाग्य मिला कि देश के सबसे बड़े नेता के मंच पर मुझे बोलने का मौका मिला। मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का हमेशा आभारी रहूंगा। तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जय समाजवादी पार्टी, जय अखिलेश।